रास नहीं आई परवीना। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ एक कहानी लेकर के आए हैं। ये एक यंग महिला, मुस्लिम महिला कहें, परवीना की कहानी है। परवीना, जिसको बड़े सपनों से माता पिता ने पाला था, बहुत मेहनत मजदूरी करके उसको बड़ा किया था। उरकरा गांव की रहने वाली परवीना अपने गांव में तमाम लोगों के बीच में 8-10 मुस्लिम परिवार है जिसमें वो पली बड़ी। ठाकुर बाहुल गांव होते हुए भी जब गांव में कोई लड़की बड़ी होती है तो तमाम लोगों की निगाहें उस पर टिक जाती हैं। परवीना जब 15-16 साल की थी तभी गांव के कुछ लड़के उसके साथ बदसलूकी करते हैं, क्योंकि गांव में एक मुस्लिम परिवार का रहना बहुत चुनौतीपूर्ण बनता जा रहा था। परवीना के घर वाले, माता पिता चिंता में पड़ जाते हैं कि लड़की सयानी हो रही, उसकी शादी करना है। तो आनन फानन में जब इस तरीके की घटनाक्रम सुनते हैं तो उनके माता पिता एक लड़के की देख करके परवीना की शादी तय कर देते हैं। परवीना की शादी होती है। जब शादी होती है तो सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन परवीना जब अपने ससुराल जाती है तो वहाँ उसके साथ एक नए तरीके का घटनाक्रम घटता है। बड़ी उम्मीदों के साथ वो अपने माँ के घर से ससुराल जाती है। ससुराल में जब पति धोखा दे देता है, पता चलता है कि उसके पति के किसी दूसरी औरत के साथ नाजायज संबंध है, तो फिर वो टूट जाती है और मात्र 2 महीने अपने ससुराल में रहने के बाद उसको घर वापस आना पड़ता है और पति उसके घर छोड़ जाता है। बोले ये लड़की पागल है, इसको भूत है, इसके ऊपर साया है, ये को मैं नहीं रखूँगा। कुल मिला के परिवार वालों को, ससुराल वालों को परवीना रास नहीं आती है और परवीना अपने गाँव आ जाती है और माता पिता के साथ रह करके ज़िंदगी काटती है। इस कम उम्र में शादी करके जाना और पूरी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये बहुत चुनौती उसके सामने खड़ी थी। आज मैं परवीना की कहानी लेकर के परवीना के साथ हूँ। उसी के मुँह सुनेंगे परवीना की कहानी की किस हालातों में परवीना, जिसके बहुत सपने थे, उसके वो टूटते हैं और आज परवीना इस दहलीज पे खड़ी है कि अपने पति से तलाक मांग रही है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है। अभी कैसे वो ज़िंदगी काटेगी। तो आज की कहानी में हम परवीना से बात करेंगे और जानेंगे परवीना की कहानी, आखिर क्यों रास नहीं आई ससुराल वालों को। परवीना, आप अपने बारे में बताइए, अपना नाम बताइए। परवीना खातून। जी। तो परवीना, आप किस गांव में रहते हैं? थोड़ा अपने गांव के बारे में बताइए। कब आपका जन्म हुआ, क्या क्या दिन आपने देखे आप? ग्राम उरकरा कला में रहती हूँ मैं। नाम मेरा परवीना खातून है और 2004 में मेरा जन्म हुआ जी। और मेरी शादी 17 साल में कर दी माँ बाप ने। क्यों कर दिया इतनी जल्दी शादी, क्या वजह थी? छोटे छोटे से सवाल आ रहे थे माँ के दिमाग में, तो माँ ने इसलिए लड़का देखकर मेरी शादी कर दी। नहीं, आप अपने गांव का माहौल भी बताइए। यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के कितने घर हैं और क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं आप जैसे परिवारों को, और ख़ास तौर से मुस्लिम लड़कियों को? मेरे मुसलमानों परिवार में तो 13 बकरी हैं और कोई परिवार में छोटे छोटे सी बातें लेकर आता था, तो मम्मी को भी पता चला, तो इसलिए मम्मी ने शादी तय कर दी। तो क्या आपके चरित्र के ऊपर सवाल उठाए गए? क्या बात हुई? मेरे चरित्र के ऊपर सवाल नहीं उठाए गए थे, सिर्फ वही उठाया गया था। वो कौन सा वाला? कोई भी सवाल हुआ तो फिर माता पिता ने शादी तय कर दी? हाँ, शादी माता पिता ने तय कर दी। फिर शादी सगाई होने के बाद फिर उरई से माता पिता ने शादी कर दी। फिर 15 दिन अपने ससुराल में रही। फिर उनने जने प्याज करवा दिया, बंदे जंदे करवा दिया। फिर पागल से हो गए, तो माँ बाप ने इलाज करवाया है बहुत दिन से, 6-7 महीना से मैं अपनी मायके में, वही इलाज करवा रहे हैं हमारा। तो जब आपकी शादी होकर ससुराल गए तो वहाँ पे क्या माहौल था? आपने क्या 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 प्रताड़ना सही? मैंने बहुत सी प्रताड़ना सही सर जी, क्योंकि उधर का माहौल देखकर हम बहुत कष्ट में पड़ गए सर के। हम खाना भी अच्छा नहीं लगता था, उधर भी हमारे पति दूसरी रखे थे सर। अच्छा। जी, तो हमने तो देखा। आपको कब पता चला कि उनका किसी और औरत के साथ संबंध है?
जी सर, जब वो हमारे घर पे आई तो हम होते ही थे, तो मैंने 12 बजे रात को उनको देख लिया। तो हमने उनसे बात करके सुबह हमने उनसे बोला कि मोबाइल दे सकते हो, तो उन्होंने मोबाइल दे दिया। तो हमने अपने माँ बाप को फ़ोन कर दिया, तो उनको पता चल गया, तो उन्होंने बहुत भयंकर सर पिटाई लगाई आपकी। जी। फिर क्या हुआ? फिर मेरे माँ बाप को फ़ोन कर दिया, तो मेरी माँ देखने आई। तो माँ ने बोला कि उनके किस पिसाई की उसके मारे आपने मारा है मेरी बेटी को। तो उनने बोला कि अपनी बेटी से पूछ लो क्या हुआ। तो मम्मी ने बोला क्या हुआ है परवीन बताइए। तो हमने बोला मम्मी ऐसा ऐसा हुआ है। तो ये बोले कि ऐसा सब झूठ है जी, झूठ बोल रही हैं। तो उन्हीं ने मम्मी के सामने एक थप्पड़ मार दिया। तो बोले कि अपनी लड़की को लेके जाओ ना। तो मम्मी ने बोला कि हम लेके नहीं जा रहे, तुम खुद ही लेके आना। तो मम्मी मामा को फ़ोन किया, तो मम्मी मामा लेके नहीं गई। तो फिर अपने आप 8-10 लोग सास ससुर और देवर और पति कराए उरई में मामा के घर पर आपको? जी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी सर, मेरी मामा ने दिखवाया। फिर उधर भी ठीक नहीं हुआ, तो मेरी मम्मी से मामा ने बोला कि अपने घर लेकर जाओ तुम। फिर मम्मी ने हमारी दूसरी जगह दिखवाया, जब उधर से आराम मिला सर। ओके। तो अभी आप सही हैं, अभी बातचीत होती है पति के साथ में, ससुराल वालों के साथ में, या उन लोगों ने कोई मतलब ही रखना बंद कर दिया? कोई बातचीत नहीं होती सर, वो तो बोलते हैं कि आपने पागलों के साथ में शादी कर दी हमारी। अच्छा। और अभी एक हो गया 8-10 दिन सर नोटिस भेजा था। मैं पहली तलाक देना चाहती हूँ, अगर आपको पत्नी के रूप में रहना हो तो आ जाएं। तो हमने बोला, फ़ोन करके मम्मी से बुलवाया कि अगर अपनी पत्नी को रखना हो तो 4 लोग लेके आए, लिखा पढ़ी से लड़की जाएगी नहीं तो जाएगी नहीं। अच्छा, ये आपने उनको बताया? जी सर। तो परवीना ने तंग आकर के 8 महीने हो गए हैं अपनी माँ के घर पे वो रह रही है। जब उसके ससुराल वालों ने उसको पागल घोषित करके निकाल दिया। पागल क्यों? क्योंकि परवीना ने अपने पति को देख लिया था, उसके दूसरे औरत के साथ नाजायज़ संबंध थे। एक पत्नी अपने पति को इस हालत में देखे तो निश्चित तौर से गुस्सा आता है। और परवीना जैसी यंग लड़की जिसको कम उम्र में शादी होती है, पति के पास जाती है, 1-2 महीने भी नहीं बीतते और इस तरीके का घटनाक्रम होता है, तो फिर आरोप प्रत्यारोप लगना शुरू हो जाते हैं। वही हुआ परवीना के साथ। परवीना को ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। परवीना अपने घर आई, बोले इसको जादू टोना कराया, तमाम तरीके के उनको सामग्री खिलाई गई, लेकिन परवीना अपने घर आती है, इलाज कराती है, सही हो जाती है। अब परवीना अपने सम्मान के लिए लड़ना चाहती है। परवीना ने कोर्ट के द्वारा नोटिस भेजा। नोटिस में परवीना को बुलावा आया, परवीना का सम्मन आया। परवीना ने स्पष्ट तौर से कहा कि अगर सम्मान के साथ रखना चाहते हो तो मैं रहूँगी, लेकिन आप लोगों को लेकर के आइए, 4-6 लोग आए सम्मान के साथ हमें ले जाएं तो रह सकती, वरना मुझे ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना है, मुझे तलाक चाहिए। तो परवीना कोर्ट में आपने ये अर्जी दाखिल कर दिया है अभी? जी सर, हमने एप्लीकेशन लगा दिया है। लगा दिया है। जी सर, अब कोर्ट खुलेगा, कोई बात की पेशानी बंद चल रहा है सर। कोर्ट खुलेगा तो ये चालू हो जाएगा एप्लीकेशन। अच्छा, तो आपने कोर्ट में वो क्यों दिया, अर्जी क्यों दिया? आपको क्या लगता है कि अब वहाँ जाओगे या फिर तलाक लोगे? हमें सर लगता है कि अगर वो रखें तो लिखा पढ़ी से रखें, नहीं तो हमारा सामान वापस कर दें और तलाक दे दें तो हम दूसरी जगह जा सकते हैं सर। ऐसे माँ बाप कब तक रखेंगे? बिल्कुल। बस यही सोचा था सर। तो परवीना का कहना है कि और कोर्ट में उसने अपनी तहरीर दिया है, कोर्ट में अपना बात दाखिल किया है। वो अपने पति से तलाक चाहती है क्योंकि ऐसे पति के साथ आगे ज़िंदगी तो नहीं काट सकती, अभी तो बहुत ही कम उम्र है, अपनी आगे की लाइफ को कैसे गुजारेगी। आज परवीना की कहानी उन तमाम बहनों के लिए, ख़ासतौर से मुस्लिम लड़कियों के लिए एक सबक बन सकती है कि कम उम्र में शादी करना, गांव में दबंगाई और तमाम लोगों के ताने को सहन करना, और उस लोक लाज से भय से जब माँ बाप जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, शादियाँ करते हैं, तो यही अंजाम होता है जो परवीना के साथ हुआ। फिलहाल परवीना ने अपनी हिम्मत दिखाई, कोर्ट में अर्जी दाखिल किया और पति से तलाक लेकर के वो खुश रहना चाहती है, अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है।
और फिर एक अच्छे हमसफ़र के साथ वो अपने आगे की लाइफ को गुजारना चाहती है। परवीना की कहानी उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा बन सकती है जो लड़कियां आज भी इस माहौल में जी रही हैं कि अपनी बात नहीं कह पा रही हैं। फिलहाल आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।